नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ ही आप देख रहे हैं ये भौरा महानगर में बहुत मुश्किल से मिलता है। पर यदि आप छत पर बागवानी करेंगे तो भौरे, तितलियाँ, चिड़िया, पंछी, पखेरू सब आपके संगी साथी हो जाएंगे। तो आज की वीडियो का विषय है कि किस तरह उगाएं हम लॉन्ग बीन। ये मेरी लॉन्ग बीन की फ्रूटिंग हो रही है और ये मैंने जून के आखिरी सप्ताह में बुआई की थी और 10 अगस्त है आज और देखिए हार्वेस्टिंग के लिए लगभग तैयार है। जब मैंने बुआई की थी तब मैंने इसको बीज को लाकर 12 घंटे के लिए रात में गलने रख दिया था। शाम को गलाया था, रात भर गले रहे और सुबह को मैंने ये बीज उठाकर टिश्यू पेपर में लपेटकर इसका पूरा पानी फेंक दिया और इस बीज को टिश्यू पेपर पर फैलाया और फिर उस पेपर में लपेटकर और इस तरह देखिए दूसरा टिश्यू रख के और फिर पॉली बैग में इसको रख दिया था ताकि मॉइस्चर भी बना रहे इसमें। और ये टिश्यू पेपर बहुत गीला नहीं किया, अतिरिक्त पानी में बीज सड़ सकता है। ये देखिए तीसरे दिन बीज अंकुरित हो गए थे और फिर मैंने इनकी बुआई की थी और वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है, तो मैंने इन ड्रम्स में इनको बोया था और ये 30 से 35 दिन में पूरी तरह धीरे धीरे करके देखिए ये बढ़ के तैयार हो गई और ये छत तक आ गई। ये अब पूरी तरह फैल गई हैं। इनके साथ लौकी भी लगी है और वो मैंने इसलिए लगाई है कि लौकी बहुत ऊपर जाके फैलती है और ये बेलें बहुत आकार नहीं लेती, ये नीचे ही नीचे फलेंगी। और वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अलग अलग ड्रम में बेलें लगाना चाहिए। एक साथ लगाने में कई बार एक बेल दूसरी बेल को डोमिनेट करती है, पर ये इस तरह की बेल लगा सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये डोमिनेट नहीं करेगी, इसे ऊपर जाना ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं फटाफट इसकी पूरी केयर की। पूरी केयर मतलब कि फ्रूटिंग तक आने के लिए मैंने बीच बीच में कौन सा खाद दिया है, लिक्विड मैन्योर दिया है, कौन सा कीटनाशक छिड़का है, इसको कैसी मिट्टी में लगाया है और कितने बड़े पॉट में लगाया है। तो जहाँ तक पॉट साइज की बात करूँ, आप इसे 12 बाई 12 के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। मैंने गमले में तो नहीं लगाया, पर एक बेल मेरी ग्रो बैग में लगी है और वो अच्छी फ्रूटिंग कर रही है। बाकी ये ड्रम के साइज की बात है तो ये 200 लीटर के ड्रम है जो मैंने बीच में से आड़े काट दिए हैं। तो गहराई तो इनमें बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं कह सकती, अंदाज से 1-1.5 फीट ही गहराई होगी बस इसकी, और लेकिन चौड़ाई बहुत है तो ये बेलें बहुत गहरी रूट नहीं जाती। इनके लिए कंटेनर लें तो चौड़ा सा कंटेनर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसको सनलाइट कंडीशन की बात करें तो कोई भी सब्जियां हमेशा फुल धूप में ही होती हैं, तो मैंने ऐसी जगह लगाया है कि यहाँ सूर्योदय की पहली किरण आती है। अब इसमें रोग की बात कर लेते हैं कि क्या क्या रोग लगते हैं। कई बार इसमें बहुत पीले पीले पत्ते हो जाते हैं तो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो इसकी मिट्टी में हम गोबर खाद अच्छा डालते हैं तो नाइट्रोजन रिच मिट्टी होने से बेल की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इसमें एक मुख्य समस्या आती है जो इसमें एफिड का अटैक होता है। उस पर बात करने से पहले मैं खाद बता दूं कि जब मिट्टी बनाई थी तब उसमें मैंने 30% गोबर का खाद बनाया था। इसके अलावा मेरी जो मिट्टी है, गार्डन की सॉइल है पूरी, उसमें हर साल मैं किचन कंपोस्ट मिलाती हूँ, धान की भूसी मिलाती हूँ। ये टोटली धान की भूसी ऑप्शनल है, यदि आपको नहीं मिलती है तो आप परेशान ना हो, उसकी जगह आप सूखे पत्ते मिला दें। अगर संभव है तो लकड़ी का मोटा बुरादा मिला दें। मैं अपनी छत की मिट्टी में कोकोपीट नहीं मिलाती हूँ क्योंकि देखिए अभी हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, अगर कोकोपीट मिला होता तो कोकोपीट पानी को होल्ड करता है और फिर यही मिट्टी जड़ों को बहुत डैमेज कर देती। तो मेरी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड है, उसमें ज़्यादातर किचन कंपोस्ट है, सूखे पत्ते खूब, हर साल के किचन का पूरा गार्बेज और जो हमारा ये छत का जो ग्रीन कचरा निकलता है वो सब इसी में डंप है। तो मिट्टी उठाकर आप देखोगे तो एकदम भुरभुरी है, मैं कभी दिखाऊंगी आपको उठाकर। तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी तो हर पौधे को चाहिए, ये मैंने हर एपिसोड में बताया है। और ग्रोथ अच्छी जब लेना हो तब नाइट्रोजन चाहिए होती है। ये देखिए इस ग्रो बैग में भी एक बेल लगी है और ये बेल अच्छी फ्रूटिंग कर रही है, आपको फल भी लटके दिख रहे हैं जो इसी ग्रो बैग में लगे हैं। तो मैंने बीच बीच में इसमें गोबर का खाद भी डाला है और मैंने गोबर के खाद को बाल्टी में घोल के रख के वो जो लिक्विड खाद बनाया वो भी मैंने इसमें डाला है और हर 15 दिन में डाला है। साथ ही मैंने मेरे पास
बीलगिरी का भी जो लिक्विड मैन्योर था वो डाला है। ये ऑप्शनल है, आपके पास बीलगिरी नहीं है तो आप गोबर खाद को ही मिलाकर पानी में गलाकर लिक्विड डालने से तुरंत खाना मिल जाता है। तो इंस्टेंट फूड है लिक्विड मैन्योर। बाकी सॉलिड तो हम डाल ही रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं डाला। दवाइयों की बात कर लेते हैं, दवाइयों में क्या डाला है मैंने, तो वो मैंने बीच बीच में 1-2 बार जब मुझे लगा कि एफिड्स अटैक हो रहा है तो नीम ऑयल 1 लीटर की बॉटल में 5 to 8 ml नीम ऑयल ले लें और उसमें 1/4 चम्मच सोडा मिला दें और शैम्पू की 10-15 बूंदें मिला के अच्छे से शेक करके ताकि तेल मिल जाए और इन पर पत्तों पर, नए अंकुरों पर जहाँ भी एफिड दिख रहा हो तरबतर कर दें, क्योंकि ये देखिए ऑर्गेनिक तरीके से ज़्यादा कीटनाशक कुछ भी आते नहीं हैं, ये एक्चुअली प्रिवेंट करते हैं ये चीज़ें। तो ये जब शुरुआत हो रही है तभी से आप शुरू करेंगे तो असर करेगा, नहीं तो बाद में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप ऑर्गेनिक तरीके से नहीं संभाल पाएंगे। तो ईश्वर की कृपा से इस साल मेरे यहाँ एफिड अटैक अभी हुआ नहीं है। कई बार बरसात बंद होने के बाद भी अटैक होता है, बाद में होगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन मैंने 1-2 बार नीम ऑयल स्प्रे किया है शुरू में और वो प्रिकॉशनरी किया पहले से कि ताकि दिक्कत ना हो। आपको मिट्टी का पता चल गया, आपको दवाई का पता चल गया। यदि नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो एक और चीज़ बताती हूँ, तो फिर आप जो लहसुन अदरक हरी मिर्च की चटनी पीस कर और उसको पतला करके कपड़े से छान कर स्प्रे करेंगे तो काफ़ी हद तक एफिड उससे कंट्रोल होते हैं। एक चीज़ मैं फिर बता दूं कि जब भी कीटनाशक की बात आती है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है। ऑर्गेनिक तरीके से कोई कीटनाशक आता नहीं है, मिट्टी बहुत अच्छी बनाएंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी पौधे की और वो कीटों का या तो उस पर अटैक कम से कम होगा या होगा तो वो झेल जाएगा, और नहीं तो फिर कुछ पौधे हमारे मर भी जाते हैं। या फिर आप अगर बिगिनर हैं तो आप 1-आध बार शुरू में जब लगे शुरू में कि हाँ कुछ केमिकल स्प्रे कर सकते हैं, उसकी बहुत हल्की सी मात्रा आप यूज़ कर सकते हो, ये तब भी वो ऑर्गेनिक ही मानी जाएगी, क्योंकि तब बेल इस कंडीशन में है कि उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही और उसमें ग्रोथ हो रही है, तभी अगर अटैक हो रहा है तो 10-15 दिन में तो वो केमिकल बरसात से धुल जाएगा। आप ये कर सकते हो। मैंने ये नहीं किया है अभी क्योंकि मेरे यहाँ अभी अटैक नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अब आप भी उगा पाएंगे लॉन्ग बीन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।